कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 2 और दूसरे प्रश्न का पहला भाग। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। जो नीचे प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं उनको अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम, उतरते क्रम में। अवरोही क्रम में संख्याओं को रखने का अर्थ है संख्याओं को उतरते क्रम में रखना। और उतरते क्रम में संख्याओं को रखने का तरीका है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर जो संख्याएं बचती हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या, फिर जो संख्याएं बचती हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या। या आप कह सकते हो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी छोटी संख्या, और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। इसे कहते हैं संख्याओं को अवरोही क्रम में रखना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, या संख्याओं को उतरते क्रम में रखना या लिखना। दूसरा प्रश्न है, पहला भाग है 2/9, 2/3, 8/21। तीनों संख्याएं भिन्न रूप में हैं। 2/9 2 अंश 9 हर, 2/3 2 अंश 3 हर, 8/21 8 अंश 21 हर। पहले ये पता लगाना जरूरी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है और कौन सी सबसे छोटी है। इसके लिए सबसे पहले हरों का लघुत्तम निकाला जाएगा। 9, 3 और 21 दी गई भिन्नों के हर हैं। 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालना है। 9, 3 और 21 का लघुत्तम निकालना है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 3 एकम 3 1, 7 के स्थान पर 7, फिर 7 से किया भाग 1 1, 7 एकम 7, 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। 9, 3 और 21 जो दी गई भिन्नों के हर हैं, इनका एलसीएम, इनका लघुत्तम है 63। लघुत्तम 63 से पहली भिन्न को गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को गुणा करेंगे और तीसरी भिन्न को भी गुणा करेंगे। पहली भिन्न 2/9 है, गुणा 63 से करेंगे। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 सत्ते 14, इसलिए 14 लिखा गया है। 2/3 दूसरी भिन्न है, 2/3 को गुणा किया गया है 63 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 21, 21 दूनी 42, इसलिए यहाँ पर 42 लिखा गया है। तीसरी भिन्न 8/21 है। 8/21 को भी लघुत्तम 63 से गुणा किया जाएगा। 21 एकम 21, 21 तिये 63, 8 गुणा 3, 8 तिया 24, इसलिए यहाँ पर 24 लिखा गया है। भाग करने का तरीका अलग हो सकता है। आप इसको पहले 3 और 3 पर भाग कर सकते हैं और फिर उसके बाद 7 और 7 से भी भाग कर सकते हैं। भाग करने का, डिवाइड करने, कटिंग करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। 8/21 को 63 से गुणा किया तो 8 तिया 24, 24 हमें प्राप्त हो गया। 14, 42, 24 बटे में 63। इन सभी संख्याओं के लिए हर 63 है। 14, 42, 24 बटे 63। इसका मतलब ये है 2/9 पहली भिन्न है और उसका जो मान है वो 14/63 हो सकता है। दूसरी भिन्न 2/3 है, उसका नया मान 42/63 हो सकता है। और तीसरी भिन्न 8/21 है, उसका मान 24/63 हो सकता है। फिर लिखा गया है अवरोही क्रम, क्योंकि अब हमें पता है हर सभी के बराबर हैं। सिर्फ अंश को देखने से ही समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या उससे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अवरोही क्रम, उतरते क्रम। 42 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 42/63। अब बची हुई दो संख्याएं 24 और 14 में से 24 सबसे बड़ी संख्या है, 24/63। और अब एक ही संख्या बचती है 14/63। देखिए 42, 24, 14, 42/63। उससे छोटी संख्या 24/63 और उससे भी छोटी संख्या है 14/63। 42/63 के लिए जो भिन्न है वो है 2/3। 42/63 बीच में है 2/3, इसलिए 2/3 लिखा गया है। इसके बाद है 24/63। 24/63 के लिए भिन्न है 8/21, इसलिए 8/21 लिखा गया है।
और 14/63 के लिए भिन्न है 2/9। 14/63 के लिए भिन्न है 2/9, इसलिए 2/9 लिखा गया है। ये जो दी गई संख्याएं हैं उनका अवरोही क्रम है, उतरता क्रम है।